मित्रों, आज हम बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह के बारे में एक छोटा सा जानकारी देना चाहते हैं। बहाउल्लाह का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की महिमा। जैसे जैसे 21वीं शताब्दी निकट आ रही है, वैसे वैसे मानव और समाज की प्रगति को जोड़ने वाली मानव जाति की दृष्टि की खोज की आवश्यकता बढ़ गई है। पिछली शताब्दी में इस ओर किए गए प्रयासों से एक के बाद एक कई वैचारिक उथल पथल हुए, जिन्होंने विश्व को हिलाकर रख दिया, लेकिन अब ये कमज़ोर पड़ते प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि इनके नतीजे निराशाजनक रहे, किंतु इस संघर्ष के लिए लालायित अभिलाषा इस तथ्य का सबूत है कि मानव जाति को उसकी कितनी आवश्यकता है। यह सही है कि मानव इतिहास की धारा और दिशा के बारे में एक सामान्य दृष्टिकोण के बिना ऐसे विश्व समाज की नींव रखना अकल्पनीय होगा, जिसके लिए संपूर्ण मानव जाति की प्रतिबद्धता हो। ऐसी दृष्टि की कल्पना हम 19वीं सदी के ईश्वरीय दूत बहाउल्लाह की रचनाओं में पा सकते हैं, जिनका बढ़ता प्रभाव समसामयिक धार्मिक इतिहास के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। फारस में, जिसे अब वर्तमान समय में ईरान के नाम से जाना जाता है, में 12 नवंबर सन 1817 ईस्वी में जन्मे बहाउल्लाह ने 27 वर्ष की आयु में जिस काम को शुरू किया था, वह धीरे धीरे विश्व के प्रत्येक भाग, प्रत्येक वर्ग, संस्कृति और जाति के करोड़ों लोगों की कल्पना और आस्था में समा गया है। इस प्रकार के अद्भुत कार्य की आज के विश्व में कहीं दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यह मानव जाति के संपूर्ण भूतकाल की दिशा में हुए भौगोलिक परिवर्तनों से जुड़ा है। बहाउल्लाह मानव जाति की परिपक्वता के इस युग के एक निसंशय महान ईश्वरीय संदेशवाहक हैं। उस दिव्य प्रकटीकरण के संवाहक हैं, जो पहले के धर्मों में की गई सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। जैसे मित्रों, कृष्ण आए, राम आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, जीसस क्रिस्ट आए, जूर्थास्ट आए, नूह आए, ठीक उसी प्रकार इस युग के अवतार बाबर बहाउल्लाह हैं और उस दिव्य प्रकटीकरण के संवाहक हैं, जो पहले के धर्मों में की गई सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं और जो विश्व की संपूर्ण मानव इकाइयों को जोड़ने के लिए आध्यात्मिक तंतुओं का निर्माण करेगा। बहाउल्लाह का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति की एकता और सर्वमहान शांति है। सभी मनुष्य भाई की तरह रहें, एक दूसरे से प्रेम करें और शांति एकता में अपना जीवन व्यतीत करें। ये लड़ाई झगड़े कलह ये सब खत्म हो जाएंगे, ऐसी बहाउल्लाह की परिकल्पना है और ऐसा ही होगा। यदि हम और कुछ नहीं कर सकते, तो भी बहाउल्लाह के जीवन और उनकी कृतियों ने जो प्रभाव छोड़े हैं, उनसे वैसे किसी भी व्यक्ति को जो इस बात में विश्वास रखता है कि मानव स्वभाव मूलतः आध्यात्मिक है, इसकी प्रेरणा मिलेगी कि हमारी पृथ्वी के भावी संगठन की वास्तविकताओं से अवश्य अवगत होना चाहिए। इस संबंध में प्रस्तुत तथ्य की किसी भी कसौटी पर जांच की जा सकती है। इतिहास में पहली बार मानव जाति के पास किसी स्वतंत्र धार्मिक व्यवस्था और उसके संस्थापक के जीवन का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। ऐसा विवरण जिसकी जांच परख किसी भी तरह से की जा सकती है। इस धार्मिक विचारधारा के
विवरण के साथ साथ इस बात के आंकड़े भी उपलब्ध हैं कि इसने कितने लोगों के दिल दिमाग में अपनी आस्था जमाई है और लोगों के हृदयों को प्रेम से जीत लिया है और लाखों लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए हैं। यह आस्था एक विश्वव्यापी समुदाय के उद्भव से सृजित हुई है जो मानव जाति के सूक्ष्मतम अणु में प्रतिनिधित्व की उचित दावेदार हो सकती है। इस सदी के पहले कुछ दशकों में इस धर्म के विकास का तुलनात्मक दृष्टि से उतना पता नहीं था। बहाउल्लाह की रचनाओं में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की साफ मनाही की गई है। बावला कहते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार जोर जबरदस्ती से नहीं करें, बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने प्रेम का इस्तेमाल करके ईश्वर के संदेशों को आगे ले जाना है, ना कि जोर जबरदस्ती से। जिस प्रकार बहुतेरे धार्मिक संदेश प्रचारित किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि बहाई समुदाय ने पूरे विश्व में स्थानीय स्तर पर ग्रुपों की स्थापना को जितनी प्राथमिकता दी, उसमें इसका प्रावधान था कि किसी एक देश में इस धर्म के मतावलंबियों की जल्दबाजी में कोई भीड़ इकट्ठी ना हो जाए और ना ही जन सूचना के प्रचार प्रसार के लिए जरूरी संसाधनों को एक ही स्थान पर जमा किया जाए। अर्नोल्ड टॉयनबी ने जो इस बात से अचंभित हैं कि इस धार्मिक विचारधारा के उद्भव से एक नए विश्वव्यापी धर्म के उदय का शंखनाद हो सकता है। 1950 के दशक में यह टिप्पणी की है कि बहाई धर्म से पश्चिम के औसत शिक्षित लोग उतने ही परिचित थे जितना दूसरी ईस्वी सदी में से रोम साम्राज्य के औसत शिक्षित लोगों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी थी। हाल के वर्षों में बहाई समुदाय के लोगों की संख्या में जिस तेजी से अनेक देशों में विकास हुआ है, उससे स्थिति में एक नाटकीय परिवर्तन आया है। आज दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इस युग के अवतार बहाउल्लाह की शिक्षा के अनुरूप जीवन पद्धति के जड़ें नहीं जमी हों। सरकारी, शैक्षणिक और संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रों में बहाई समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को जो सम्मानपूर्ण मान्यता मिल रही है, वह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के पीछे सन्निहित भावना की जो विश्व में अनूठी है, सघन परीक्षा के तर्क को और मजबूत बनाता है। प्रकृति के सृजनात्मक आवेग में कहीं कोई अनिश्चितता नहीं है। बहाउल्लाह की रचनाओं में सभी विषयों का समावेश है, जिसमें स्त्री पुरुष की समानता, धर्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य, सभी धर्मों का सम्मान, धर्मों की एकता, मानव जाति की एकता शामिल हैं। इनमें जातीय एकता, स्त्री पुरुष की समानता और निरस्त्रीकरण जैसे सामाजिक विषयों से लेकर वैसे विषय भी शामिल हैं जो हमारी आत्मा के अंतरतम को प्रभावित करते हैं। उनकी मूल रचनाओं को, जिनमें अधिकतर उनके अपने हाथ से लिखी हुई हैं, बड़ी कुशलता से संरक्षित रखा गया है। पिछले कई दशकों से इन रचनाओं के अनुवाद और प्रकाशन का जो क्रमबद्ध कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उससे बहाउल्लाह की रचनाओं की मूलभूत बातों का विश्व भर में 800 से अधिक भाषा तथा बोलियों में अनुवाद हो चुका है।